इस वक्त बड़ी खबर आ रही है 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत उसी से करते हैं। दिल्ली के उबर रेप केस के अंदर जो ड्राइवर शिव कुमार यादव है उसको दोषी करार दिया जा चुका है। आपको बता दें कि उबर रेप केस में दोषी करार दिया जा चुका है। पिछले साल 5 दिसंबर की ये वारदात है जब गुड़गांव से 25 वर्षीय एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इस कैब के जरिए दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर आ रही थी, जब ड्राइवर शिव कुमार ने उसके साथ बलात्कार किया। चाकू की नोक पर यह बलात्कार हुआ और ये तक कहा गया शिव कुमार यादव की तरफ से कि निर्भया वाला हाल कर दूंगा, जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई डे टू डे हियरिंग के स्तर पर हुई और उसके बाद अब मथुरा से जो गिरफ्तारी हुई थी 2 दिन के अंदर अंदर, आपको बता दें 5 दिसंबर की ये घटना थी। उसके बाद शिव कुमार यादव फरार हो गया था, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और उसके बाद 7 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था। अब शिव कुमार यादव को सुनवाई के बाद इस मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। हर कानूनी हथकंडा, हर डिलेइंग टैक्टिक शिव कुमार यादव की तरफ से, जो इस मामले में ड्राइवर था, उसकी तरफ से कोशिश की गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, गवाहों को दोबारा बुलाने की कोशिश की गई, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की गई शिव कुमार यादव द्वारा, लेकिन इसके बावजूद निचली अदालत ने इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करके अब इस मामले में ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है। आपको बता दें एडिशनल सेशन जज कावेरी बाविजा ने अपना फैसला अक्टूबर 7 को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब इसे प्रोनाउंस किया गया है और दोषी करार दिया गया है शिव कुमार यादव को। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ रहे हैं। मोहित, पूरा अपडेट दें और हमें बताएं जज साहिबा ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। तो आज फैसला आना था कि उनको दोषी करार दिया जाता है या नहीं दिया जाता, तो आज जज ने सीधा ही उनको आज दोषी करार दिया है और 23 तारीख को उनकी सजा पे बहस की डेट जो है मुकर्रर की गई है। 23 तारीख को पूरी सजा पे बहस होगी, लेकिन जो आज सबसे बड़ा फैसला ये आया है कि शिवपाल यादव को दोषी करार दिया गया है। इस समय लॉयर की बाइट होने जा रही है। पूरा अपडेट क्या है हम आपको से लॉयर की उससे ही सुनवाते हैं। तो इस मामले में उबर कैब चलाता था शिव कुमार यादव और ये ऐसी घटना थी जिसने दिल्ली में जिस तरह से टैक्सी कैब्स चलती थी, जिस तरह से फोन एप्लीकेशन के जरिए कैब्स चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया था, जिसके बाद सरकार, प्रशासन, हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देनी पड़ी और दिशा निर्देश क्या होने चाहिए इस तरह की टेलीफोन ऐप्स के जरिए, जब मोबाइल ऐप्स के जरिए जैसे उबर है, ओला है, इन तमाम तरह की जो ऐप्स के जरिए टैक्सी ली जाती है, उसमें ड्राइवर्स के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, इन टैक्सी एग्रीगेट प्रोवाइडर्स के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, ये अदालत को देने पड़े थे। अब ये बड़ी बात ये आ रही है इस खबर में कि 23 अक्टूबर में इस मामले में सजा का ऐलान होगा, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, 25 साल की एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव गुड़गांव से उबर कैब के जरिए दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर आ रही थी, जब इस बलात्कार को अंजाम दिया गया। सुनते हैं वकील क्या कुछ कह रहे हैं। सर इधर आ जाओ। सर क्या हुआ जजमेंट में? दादा इधर नहीं हो पाएगा, सर आ जाओ। जजमेंट बोलो, शुरू करो। सर क्या हुआ है कोर्ट में? The court has convicted him for all the charges for which he has been charged. कौन कौन से सेक्शन थे सर? जिस धाराओं के अंतर्गत उसे चार्ज किया गया था उसे उसके अंदर सजा की दी गई। 376 2M 366 323। कौन आप कहते हैं सजा का ऐलान कब होगा? 23 तारीख को सजा का ऐलान होगा। मैक्सिमम दैट ही कैन गेट अंडर लाइफ। Yes. सर थोड़ा सा कब तक? No, as per law, life means life, subject to remission. Sir, what will you argue in the court when the arguments will take place on quantum of Sentence. Let me see the judgment and let me see the all backgrounds and other things and the factors which are necessary to be considered at the time of sentence. So, Bishop, what were the arguments of prosecution in the case? On what grounds they said Shiv Kumar Yadav? There was only one basic argument that sole testimony is sufficient to convict, even though if there are contradictions or other discrepancies in the evidence, sole is sufficient. That was the only ground. Judgment has not been given to me, as you were present in the courtroom. Judgment was yet to be signed. Only today it was pronounced in the open court.
So unless until I see the judgment and see the contents of the judgment, how those points which were raised by me during the time of arguments were considered by the learned ASJ. Now it is a judgment, a law which we have to follow, but we have to see what those are the grounds which has been taken by the learned presiding officer to reject our all grounds. देखिए हिंदी में देखिए अभी जजमेंट आपको आप सब वहाँ मौजूद थे और जज साहब ने जजमेंट को ओपन कोर्ट में बताया और उन्होंने बताया कि अभी ये जजमेंट साइन करने के बाद आप इंस्पेक्शन करेंगे और उन्होंने कहा कि कॉपी 23 तारीख को सेंटेंस के साथ देंगे और जजमेंट में हमारे ग्राउंड्स को किस तरीके से लिया गया है, किस तरह से कंसीडर किया गया है, वो सारी चीजों को अभी देखना है। किस किस ग्राउंड्स को और जज साहब के क्या क्या ग्राउंड्स थे, जिस ग्राउंड्स पे हमारे ग्राउंड्स को रिजेक्ट किया गया है वो देखना है और जब तक जजमेंट पूरी तरह पढ़ा ना जाए उस पे कहना उचित नहीं होगा। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से अहम दलील क्या थी और कैसे आपने काउंटर किया था? अहम दलील ट्रायल का केवल यही था कि केवल लड़की का बयान काफी है, चाहे कितना भी कॉन्ट्राडिक्शन हो। इसके अलावे मेरे आर्गुमेंट्स का और सारे ग्राउंड्स का कोई भी रिवर्टल उनकी तरफ से आर्गुमेंट के दौरान नहीं आया था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहां पर आप देख सकते हैं यही है वो शिव कुमार यादव जिसको दोषी करार दिया है ऊबर रेप केस के अंदर, जिसका अच्छा खासा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये ऊबर की टैक्सी चलाने में कामयाब रहा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। और उसके बाद एक बार फिर से ये बात सामने आई कि इस तरह की वारदातों को वो पहले भी अंजाम दे चुका था, लेकिन ये वो पहली महिला थी जो इसके खिलाफ आकर जिसने कंप्लेंट दर्ज की और आज कोर्ट ने शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान बाद में होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पास फरीदाबाद से। ये दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। इस वारदात को दबंगों ने अंजाम दिया। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने एक दलित परिवार के 2 बच्चों समेत 4 लोगों को जिंदा जला दिया। 10 महीने की बच्ची और 2.5 साल के बच्चे की अस्पताल में मौत हो चुकी है, जबकि दलित दंपति की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका फरीदाबाद, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। 4 बजे की वारदात बताई जा रही है। पेट्रोल छिड़ककर घर में घुसकर इन चारों लोगों को, जो एक ही परिवार के थे, आग लगा दी गई। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर, 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, अभी भी गंभीर हालत बताई जा रही है इस दलित दंपत्ति की। ये ऐसी कौन सी आपसी रंजिश हो गई कि दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर इनको आग के हवाले कर दिया? बिल्कुल, ये देखिए, पिछले 5 अक्टूबर को जो है इन 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ था, तब भी मर्डर हुआ था और उसके बाद से ये रंजिश बताया जा रहा है कि लगातार बरकरार चलती आ रही थी। और आज सुबह करीब 3:30-4 बजे के करीब जब ये मियां बीबी और 2 बच्चे जब अंदर सो रहे थे तो इनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी गई, जिसके चलते जो है ये चारों गंभीर रूप से जल गए और इनको जब सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहां 10 महीने की एक बच्ची और 2.5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। और वहीं जो है दंपत्ति जो है गंभीर और मौत जूझ रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया सुधीर।